अयोध्या उत्तर प्रदेश राज्य में सरयू नदी के तट पर स्थित वो प्राचीन शहर जो रामायण काल से ही अपने गौरवशाली इतिहास, प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के लिए जाना जाता है। वो स्थान जो मर्यादा श्री राम की जन्मभूमि रही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इसी अयोध्या धाम की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि श्री अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और इसके बाद आप लोग भी अयोध्या आने की प्लानिंग कर रहे होंगे। तो ऐसे में दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण अयोध्या दर्शन की जानकारी देने वाला हूँ, जिसमें कि आप सभी मेरे साथ अयोध्या दर्शन का आनंद ले पाएंगे और यहाँ से संबंधित पूरी जानकारी आप भी ले सकेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आप अयोध्या कैसे पहुँच सकते हैं, अयोध्या पहुँचकर दर्शन कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर रुकने की क्या व्यवस्थाएं हैं, खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं और राम जन्मभूमि के अलावा और कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं। ऐसी सभी प्रकार की जानकारी मैं अपने इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो पूरी जानकारी के लिए आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। अब सबसे पहले बात करते हैं कि अयोध्या कैसे पहुँच सकते हैं। अयोध्या पहुँचने के लिए आप ट्रेन, फ्लाइट, बस या अपने वाहनों का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप बस के द्वारा अयोध्या आते हैं तो अयोध्या में सभी आसपास के शहरों से बस की सुविधा उपलब्ध है। दोस्तों, अब बात करते हैं ट्रेन मार्ग की। तो अयोध्या ट्रेन मार्ग से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। दोस्तों, अयोध्या में 2 रेलवे स्टेशन हैं। पहला अयोध्या धाम जंक्शन, जो अयोध्या सिटी में ही पड़ता है। यहाँ से राम जन्मभूमि की दूरी लगभग 1 किलोमीटर की होती है। इस जंक्शन का हाल ही में पुनर्निर्माण किया गया है, जिससे यह जंक्शन काफी खूबसूरत हो गया है। जब आप इस स्टेशन पर पहुंचेंगे तो यहीं से आपको पूरा अयोध्या राम में दिखना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं तीसरे माध्यम की, जो फ्लाइट है। अयोध्या में कुछ समय पहले ही अपना खुद का एयरपोर्ट बन चुका है, जिसका उद्घाटन फिलहाल में ही किया गया है। तो आप फ्लाइट के माध्यम से भी अयोध्या पहुंच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अयोध्या पहुंच चुके हैं। अब बात करते हैं अयोध्या पहुंचकर स्टे कहां पर लें। अगर आप ट्रेन द्वारा अयोध्या धाम पहुंचते हैं तो अयोध्या जंक्शन के सामने ही आपको बहुत सारे धर्मशाला व होटलें देखने को मिलेंगे, जहां पर कम बजट में आपको रूम मिल सकता है, जिनका नॉन AC वाला रूम 300 रुपये में और AC वाला रूम 1000 रुपये में मिलता है। अगर आप कहीं और रूम लेना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको 300-400 रुपये में रूम मिल जाएंगे। अगर आप सुबह जल्दी अयोध्या पहुँच जाते हैं तो आप एक दिन में ही अयोध्या को एक्सप्लोर कर शाम को वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टे कर यहाँ पर समय देख रहे हैं, इन मंदिरों को देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर एक दिन का स्टे ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप अयोध्या पहुँचने के बाद यहाँ पर दर्शन कैसे करें। तो दोस्तों, अयोध्या दर्शन यात्रा की शुरुआत पवित्र सरयू नदी में स्नान के साथ प्रारंभ होती है। तो आप सरयू नदी में स्नान करने के लिए सरयू तट पर कई घाट जैसे नया घाट, राम घाट, लक्ष्मण घाट, अवतार घाट, इनमें से किसी भी घाट पर स्नान कर सकते हैं, या आप राम की पैड़ी पर भी स्नान कर सकते हैं। दोस्तों, राम की पैड़ी सरयू घाट के पास स्थित है और ये नया घाट पर स्थित है। अगर आप अयोध्या आ रहे हैं तो आप सबसे पहले इस घाट पर पहुंचें। माना जाता है कि सरयू में स्नान करने से जाने अनजाने में किए गए सारे पाप धुल जाते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर जिस किसी भी घाट पर स्नान करते हैं, तो दोस्तों आप यहाँ पर जिस किसी भी घाट पर स्नान करना चाहें कर सकते हैं। और यहाँ पर कई नौका वाले अपनी नौकाओं को सजा कर रखते हैं, जिनमें आप नौका विहार कर सकते हैं और यहाँ के सौंदर्य का आनंद ले सकते हैं। यहाँ से आप सभी को लता मंगेशकर चौक पर जाना है, जहाँ पर आपको बहुत ही बड़ी वीणा देखने को मिलेगी। यह स्थान फोटोग्राफी के लिए अधिक लोकप्रिय है, जहाँ पर आप कुछ फोटोग्राफी कर सकते हैं। इसके पश्चात आप सीधे यहाँ से ई-रिक्शा लेकर हनुमानगढ़ी मंदिर के लिए जाएं, जहाँ पर हनुमान जी को अयोध्या का चौकीदार माना जाता है और कहा जाता है कि हनुमानगढ़ी में रहते हुए ही पूरे अयोध्या की रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, यह कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने हनुमान जी को इसी स्थान पर अयोध्या की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया था। दोस्तों, हनुमानगढ़ी एक ऊंचे टीले पर स्थित है और यहाँ पर आपको हनुमान जी के बाल स्वरूप के दर्शन होते हैं।
और हनुमानगढ़ी मंदिर के पास में ही कनक महल, दशरथ महल, राम जन्मभूमि स्थित है। हनुमानगढ़ी मंदिर से राम जन्मभूमि की दूरी लगभग 600-700 मीटर है। अब हम सभी यहाँ से सीधे राम जन्मभूमि के ओर चलेंगे और भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे। इनके पश्चात ही अन्य मंदिरों के दर्शन करेंगे। अब हम राम जन्मभूमि की ओर चलते हैं और यहाँ पर आप इस कॉरिडोर को देख सकते हैं, कितना आलीशान बनाया गया है। और यहाँ पर मंदिर के बाहर ही लॉकर्स की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर आप अपना लगेज रख सकते हैं। अब हम अपना लगेज रखकर मंदिर की ओर चलते हैं। चलिए, अब हम मंदिर में दर्शन करके आ चुके हैं और यहाँ से सीधे अब हम जा रहे हैं दशरथ महल और कनक महल के लिए। इन्हें देखने के पश्चात आप अन्य दार्शनिक स्थलों पर घूम सकते हैं, जैसे सूर्यपथ, लता मंगेशकर चौक व अन्य कई प्रकार के दार्शनिक स्थल हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं। अब बात करते हैं खाने की। तो खाने की अयोध्या में कई प्रकार की व्यवस्था है। यहाँ पर कई रेस्टोरेंट व होटल्स खुले हुए हैं और जिनमें आपको 100-200 रुपये तक की पर पर्सन के हिसाब से थाली मिल जाती है। तो आप यहाँ पर खाना खा सकते हैं जो अच्छी क्वालिटी में आपको मिलता है। अगर आपके पास इसके पश्चात समय बचता है तो आप रात्रि के समय सरयू घाट पर अवश्य जाएं। वहाँ पर सरयू नदी की आरती का आनंद प्राप्त करें। सरयू घाट पर रात्रि के समय हजारों की संख्या में दीपक जलाए जाते हैं, जिससे यहाँ का वातावरण राममय दिखाई देता है। अब आप सभी यहाँ से सीधा सूर्य स्तंभ मार्ग की ओर जाएं, जहाँ पर आपको सूर्य स्तंभ बिल्कुल सूर्य की तरह ही चमकते हुए दिखाई देंगे। अब आप यहाँ से ई रिक्शा लेकर बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन की ओर जा सकते हैं, जहाँ से आप अपने होम टाउन के लिए आसानी से पहुँच जाएंगे। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक व शेयर करें।